हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जी अपने उन गार्डन लवर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जहन में था, हमने चाहा कि आपके साथ करेंगे शेयर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं नॉर्मली लोग एक्साइटेड होते हैं कि किसी का देखा कि हाँ जी छत पे बहुत ज्यादा पौधे लगे हुए हैं, तो मुझे भी एक एक्साइटमेंट आ गया, मैं गया बाजार में जाके पौधे खरीद कर लेकर आया। ठीक है। अगर उससे पहले आप देखें गलियों के अंदर आवाज लगती है जी पौधे ले लो पौधे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, माली से कहते हैं भैया हमें पौधा दे दो। बड़े खुश होते हैं, चलो एक काम तो करा कि पौधा लेकर आए, लेकिन लाने के बाद क्या करते हैं, लाए, मट्टी के अंदर लगाया, गमले के अंदर फिट करा, और बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी हमने पौधा खरीदा, खुश हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अब एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन कुछ गलतियां हम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मट्टी के अंदर लगाया, पानी डाल रहे हैं जी, ना उसकी मट्टी का हमें पता कैसे बननी चाहिए, सिर्फ सोचते हैं कि पानी देना चाहिए और पानी से ही सब कुछ होता है। ठीक है, 4-5 दिन तो आपका पौधा चलेगा जी, 1 हफ्ते चला, 2 हफ्ते चला, उसके बाद क्या हुआ, प्लांट मरना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिन के बाद देखेंगे प्लांट सूखता है और एक दिन के बाद वो डेड हो जाता है, तो हम मायूस हो जाते हैं। हम पौधा लेकर आए, वो चलानी तो यहाँ नहीं के कुछ गलती हमने कर दी, जबकि कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए गार्डनिंग के अंदर, ये कौन सी चीजें हैं जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब जाहिरी तौर पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, एक मेहनत है हमारी इसके अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हरियाली, आप देख रहे हैं कि बनी हुई है। देख रहे हैं अभी हमें ये हमारी मधुमालती है। ठीक है, कितना ही जबरदस्त इसका ग्रीन ग्रीन टेक्सचर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं वर्टिकल गार्डनिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी अंगूर की बेल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा गुले दाउदी है जी। ठीक, ये हमारा गुलाब है, टमाटर बन रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी सीडलिंग है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसी बेसिक चीज के अंदर एक बहुत बड़ा एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए जी प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसको हम कहते हैं जी नाइट्रोजन। तो आप देखते हैं कि एनपीके खाद डालिए, तो एनपी के अंदर एन क्या होता है, होता है जी नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी पूरे ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए जाहिरी तौर पे आपका प्लांट कितना अच्छा है वो डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन आप कितनी दे रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर अगर आप दे रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसी के ऊपर हम कर रहे हैं जी डिस्कस। ठीक है जी, अब आपको ये पत्ते दिख रहे हैं जी, प्लांट के ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान है जी नाइट्रोजन का। वो कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या बनता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कम होगी या बहुत कम होगी तो आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन पत्ते नहीं दिखेंगे, पीले पीले पत्ते दिखेंगे। कुछ टाइम तक तो आप देखेंगे हरियाली बनेगी, उसके बाद आप क्या होगा कि आपके जो पत्तों के ऊपर जो रौनक है वो नहीं आएगी। अभी तो आप देख सकते हैं ये फुल्ली ग्रीन ग्रीन कलर, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजन दे रखी है। नाइट्रोजन से क्या हो रहा है, ग्रीनरी नजर आ रही है, क्लोरोफिल बन रहा है। ठीक है, और जब क्लोरोफिल बन रहा है तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अब जब पत्ते अच्छे होंगे, क्लोरोफिल होगा, ग्रीन होंगे, जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ये सूरज की रोशनी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, खाना बनता है जी, पूरे पूरे सिस्टम के अंदर खाना एनर्जी बनती है। वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाती है जी, किससे जी, जड़ों के द्वारा। अब जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो ओवरऑल जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। रुकेगी, वो तो रुकेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो कमजोर है, उसके ऊपर जब बर्डन पड़ेगा तो कुछ टाइम तक तो सरवाइव करेगा, उसके बाद एक वक्त के बाद क्या होगा, वो आपका प्लांट मरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस और एनर्जी उसके अंदर नहीं बन रही थी। नाइट्रोजन की वजह से अमीनो एसिड बन रहे थे, प्लांट की डेवलपमेंट हो रही थी, सेल बन रहे थे, सेल्स बन रहे थे, स्टेम बन रहे थे, पत्तियां बन रही थी, रूट्स बन रही थी, सारी चीजें बन रही थी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं फल भी बन रहे थे, ये देख रहे हैं आप, ये फ्रूटिंग बन रही है। ठीक है, फूल बन रहे हैं, टमाटर बन रहे हैं। ठीक है, गुलाब बन रहे हैं। ये सब चीजें क्यों बन रही है, क्योंकि एक सेल डिवीजन हो रहा है, एक सेल से 2 सेल बने, 3 सेल बने, 4 सेल बने। नाइट्रोजन की कमी होगी तो जाहिरी तौर पर दिखेंगे, लेकिन प्लांट मैच्योर नहीं होगा, और जैसी शॉक पड़ेगा एनवायरमेंट का वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अमीनो एसिड्स की वजह से क्या होता है, ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये सेल डिवीजन होता है।
न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन जो काम करता है वो हमारे नाइट्रोजन की वजह से काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन पूरे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, यानी कम्युनिकेशंस जो होता है जी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है जी, यानी कि सड़कें अच्छी हैं, बढ़िया ज़बरदस्त सड़कें बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईज़ी तरीके से होता है, गड्ढे होंगे, कमियाँ होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सही, लेकिन बहुत डिले होगा, ठीक है? और जैसे ही एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट आपका मर जाएगा, ठीक है? अब नाइट्रोजन क्या होती है? हवाओं के अंदर तो होती है नाइट्रोजन। अगर देखें फिज़ा के अंदर जो आसमान है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मकदार के अंदर, तो नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट है तो प्लांट्स क्यों नहीं ले लेते जी उनको? वो नहीं ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो वो नाइट्रोजन जो लेते हैं वो एक अलग फॉर्मेट में लेते हैं। ठीक है? जिसको हम कहते हैं जी नाइट्रेट या अमोनियम। अमोनिया जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है? वो कैसे होता है कन्वर्ट? वो सारा काम कैसे होता है? एक तो केमिकली आपने क्या करा, यूरिया डाल दिया जी अमोनियम की फॉर्म के अंदर, प्लांट को मिला, मिट्टी के अंदर डाला, प्लांट ने उसकी जड़ों से एब्जॉर्ब किया और आपका प्लांट खूबसूरत नजर आ गया, आप बड़े खुश, वक्त रहा। लेकिन आपने अपनी इस गलती की वजह से एक बहुत बड़ा एक काम कर दिया जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपका प्लांट, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर ही इसको यूज करते रहेंगे और जहां आपने देना बंद करा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो जरासीम थे, बैक्टीरिया थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे मिट्टी के अंदर, आपकी केमिकल फर्टिलाइजर उनको मारती है जी, स्लोली स्लोली। कीड़े जो होते हैं जी, वर्म्स जिसको जिसके वर्मी कंपोस्ट जिससे बनती है जी, केंचुए जो होते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको आपके केमिकल फर्टिलाइजेशन मार देता है। समझ में आ रहा है? तो नेचुरली क्या होता है, जब नाइट्रोजन आप डालते हैं जी मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, वो उस नाइट्रोजन को लेते हैं जी सॉइल से, ठीक है, खाते हैं, बाईपास करते हैं, उस नाइट्रोजन को अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो आपकी जो जड़ें हैं जो उसको उस नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर लेती हैं, और पूरे ओवरऑल प्लांट के अंदर या पूरे ऊपर एक प्रोसेस काम करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी चाहिए। सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, रूट्स का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि सेल डेवलपमेंट तभी होगा जब नाइट्रोजन अच्छी खासी मकदार के अंदर ऑर्गेनिक वे के अंदर अगर मिलेगी, तो आपका सब प्लांट भी ओवरऑल जाहिरी तौर पे अच्छा भी लगेगा, आपकी ऐसी ही ग्रीनरी बनी रहेगी। तो समझ में आया कि नाइट्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है जी आपकी पूरे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नाइट्रोजन कैसे मिलेगी जी ऑर्गेनिक वे के अंदर, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ करेंगे जी डिस्कस, कि जो हरे हरे कलर आ रहे हैं इसके पीछे कौन सी खाद है जी जिम्मेदार। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।